ये लोग इस ब्रेड बनाने के लिए अपनी जान को इतने ज्यादा जोखिम में क्यों डालते हैं? आज जानेंगे इस इंडस्ट्री की सच्चाई और हमें खूब हंसाने वाले मिस्टर बीन अब कहाँ हैं और क्या करते हैं, और एक ऐसा काला पत्थर जिसे हर एक मुस्लिम चूसना चाहता है, ये काबा का पत्थर है क्या वही है जो हम सोच रहे हैं? और क्या मैगी को बनाने में सच में इस्तेमाल किया जाता है सुअर का फैट? और अफगानिस्तान का एक ऐसा गांव जहां रहते हैं टिनी लोग, इनकी मम्मी को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और बच्चे पैदा करने का सबसे बेहतरीन समय क्या है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 8, हमें बचपन में खूब हंसाने वाले मिस्टर बीन अब कहाँ है और कैसी हालत में है? आप में से कई लोगों को ये तो लगता होगा कि अब तक शायद मिस्टर बीन मर गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी उम्र तो काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। इनका नाम रोवन एटकिंसन है और ये 67 साल के हो गए हैं। अभी भी ये एक्टिंग की दुनिया में काफी ज्यादा एक्टिव है और मिस्टर बीन में मिलने वाली सक्सेस के बाद इन्होंने ना जाने कितनी सारी फिल्मों में और सीरीज में काम किया है। यहाँ तक कि पिछले साल ही इनकी एक फनी वेब सीरीज भी आई थी जो अब तक चल रही है। और इसी के साथ इस साल वोंका नाम की एक पिक्चर में भी वो दिखने वाले हैं और लोगों का यही कहना है कि हमेशा की तरह ये कोई ना कोई फनी किरदार निभाते हुए दिख जाएंगे। नंबर 7, एक बार जरा इन लोगों को काम करते हुए देखिए। ये वीडियो उज्बेकिस्तान का है और इसे देखकर सच में कुछ वक्त के लिए हमारा दिल भी हाथ में आ जाता है। दरअसल उज्बेकिस्तान की समरकंद ब्रेड पूरी दुनिया में ज्यादा मशहूर है और इसको बस इसी तरीके से बनाया जाता है। ये तंदूरी ब्रेड होती है जिसे तंदूर में बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए बहुत सी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। और इस वीडियो में जो आपको ब्रेड दिख रही है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटे को तैयार किया जाता है, उसको सही शेप में काटा जाता है, उसको आकार दिया जाता है, उसके ऊपर तिल डाले जाते हैं और फिर कुछ साहसी लोगों द्वारा ये जोखिम भरा काम किया जाता है। ये तवा बहुत ज्यादा गर्म होता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये तंदूर है और इसके इतने अंदर तक जाना हद से ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी ये लोग ये काम करते हैं। नंबर 6, हर एक मुस्लिम इस काले पत्थर को छूना या फिर चूमना चाहता है। इस पत्थर का नाम है अल हजर अल अस्वाद और ये सऊदी अरेबिया में है। ये काला पत्थर काबा के एक कॉर्नर पर लगा हुआ है और इसके ऊपर चांदी की कोटिंग की गई है। दरअसल इस्लाम के हिसाब से ये पत्थर अंतरिक्ष से आया है और इसे प्रॉफिट अब्राहम को एक आर्केंगल द्वारा दिया गया था। और जो भी व्यक्ति हज की यात्रा में जाता है वो इस पत्थर को जरूर छूता है और ज्यादातर लोग तो इस पत्थर को चूमते भी हैं। यहाँ पर अभी आपको ये जो पत्थर दिख रहा है, ये एक्चुअली में बस उसका एक हिस्सा है। इस पत्थर को 2 हिस्सों में काटा गया था और एक हिस्से को काबा के अंदर रखा गया और दूसरे हिस्से को काबा के बाहर। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले ये पत्थर पूरी तरीके से सफेद हुआ करता था, लेकिन जो भी लोग इसे छूते हैं या फिर चूमते हैं, ये पत्थर उन सबके पाप को ले लेता है, जिस वजह से ये काला हो गया। नंबर 5, आपने भी कई बार सुना होगा कि मैगी जो है उसे बनाने के लिए सुअर के फैट का इस्तेमाल किया जाता है और उसी की मदद से मैगी को या उसके मसाले को बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैगी पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। नॉर्मल मैगी में किसी भी प्रकार के नॉन-वेज इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पीछे लिखना पड़ेगा, वरना ये फिर एफएसआई के रूल के खिलाफ चला जाएगा और उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप ही सोचो कि उसमें जानबूझकर नॉनवेज क्यों डाला जाएगा, जबकि उसमें ये डालने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि वो जानबूझकर अपने कॉस्ट को क्यों बढ़ाएंगे? अगर उसमें सच में सुअर का फैट डाला जाता तो उसे प्रोसेस करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती और मैगी का दाम भी काफी ज्यादा बढ़ जाता और सुअर के फैट को डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नंबर 4, बच्चा पैदा करने का आखिर सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 30 साल के बाद अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो फिर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यहाँ तक कि आपने कई बड़े बुजुर्गों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि 30 साल के बाद गर्भ धारण करने पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 35 साल के बाद जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनमें कई बार देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। यानी कि 25 से 28 या 30 समय तक सबसे बेहतरीन होता है। 30 से 35 के बीच भी गर्भवती होया जा सकता है, लेकिन 35 के बाद हो सके तो गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मनीष सेठी नाम का एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है जिसने कारा नाम के एक लड़की को नौकरी पर रखा और उसका काम है इनको थप्पड़ मारना। इनको फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा बुरी आदत है जो इनको काम करने से रोकती है और इसी आदत को छुड़ाने के लिए उन्होंने इनको नौकरी पर रखा। जैसे ही मनीष काम के बीच फेसबुक या फिर कोई सोशल मीडिया खोलते हैं तो फिर कारा उन्हें थप्पड़ मारती है और ये थप्पड़ मारने के उन्हें हर घंटे के $8 मिलते हैं और ये पिछले 9 साल से ये काम मनीष के लिए कर रही है, लेकिन अब तक इनकी आदत नहीं छूटी। नंबर 2, क्या इलेक्ट्रॉनिक कार पूरी तरीके से मार्केट में आने से पहले ही खत्म होने वाली है? क्योंकि हाल ही में नीदरलैंड के स्टार्टअप ने बहुत ही ज्यादा कमाल की कार बनाई है। ये कार पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलती है और एक बार में 80 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है और इसी के साथ इसमें सेफ्टी के लिए चार्जिंग के भी फीचर्स दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे बिजली से भी चार्ज कर सकते हो, बिल्कुल किसी नॉर्मल ईवी कार की तरह। इस कार का नाम है लाइटईयर 0 और ये बिल्कुल किसी इलेक्ट्रिक कार की तरह है, लेकिन ये उससे ज्यादा बेटर है। बस प्रॉब्लम एक है कि इसकी कीमत 2 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा है। नंबर 1, अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर एक ऐसा
गांव होने का दावा किया जाता था जहां पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा छोटे हुआ करते थे, यानी कि हमारे हाथ जितने। और 2005 में गांव तब सुर्खियों में आया जब यहाँ पर खुदाई करते वक्त सच में लोगों को एक मम्मी मिली जो कि बहुत ज्यादा छोटी थी। ये बिल्कुल हमारे आधे हाथ जितनी थी, करीब बस 25 सेंटीमीटर की। हालांकि इसके बाद और कोई मम्मी नहीं मिली थी। लेकिन अगर सच में यहाँ पर ऐसा कोई गाँव कभी होगा तो वाकई में ये कितना ज्यादा दुर्लभ होगा। और किस्से कहानियाँ जिसमें छोटे लोगों की बात की गई वो सच साबित होगी। वैसे यहाँ के लोगों के हिसाब से गाँव 200 साल पहले हुआ करता था, जो कि फिर नष्ट हो गया। लेकिन अभी भी इनके छोटे छोटे घर यहाँ पर कुछ जगह मौजूद है। धन्यवाद।